रेखा गुप्ता ही क्यों? अगर पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले समर्थन दिया। मिथिलेश ठाकुर रात में नगर उतारी आ रहे हैं। अब 2-3 प्रत्याशी को बैठाने के लिए बहुत पैसा लोगों ने बोलने का काम किया। पावर प्लांट के चिमनी से धुआं निकाल दीजिएगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। नमस्कार, जोहार। मैं राहुल, विचार झारखंड से। हमारे बीच हैं भवनाथपुर विधानसभा के लोकप्रिय पूर्व विधायक और वर्तमान में झारखंड प्रदेश भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री भानु प्रताप शाही जी। वो भी चुनाव अभियान के तहत ही आए हुए हैं और इनके ऊपर अभी दारोमदार है पूरे पलामू प्रमंडल का। हम उनसे भी जानेंगे कैसी तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की नगर पंचायत के चुनाव में। तो सबसे पहले आपका स्वागत है बाबा बंशीधर की नगरी में। और अभी जो चुनाव का माहौल चल रहा है, तो ये माहौल क्या लग रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी पर क्या नगर उटारी की जनता या बाबा बंशीधर की जनता दोबारा भरोसा करेगी? भारतीय जनता पार्टी पर बाबा बंशीधर के लोग पहले भी भरोसा किए हैं और करेंगे, तो ये कोई नया नहीं है। अबर बार जो प्रत्याशी हम लोगों ने बनाया है, जिन्होंने जनसंघ काल से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के स्थापना में अपना योगदान निभाया है, ऐसे स्वर्ग में विराजमान विनायक प्रसाद जी के बहू को हम लोगों ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोगों का विनायक प्रसाद मुखिया जी के प्रति श्रद्धा है, बहुत सारे लोगों का उनके मन में विचार है। तो वो सारे लोग भी इकट्ठा होकर के उनकी बहू को आशीर्वाद दे रहे हैं और सारे लोग यह समझ रहे हैं कि हम लोग विनायक जी के बहू को वोट दे करके जिताएंगे तो स्वर्ग में विनायक जी को सुकून मिलेगा और ऐसा महसूस होगा कि उन्होंने भाजपा रूपी एक पेड़ लगाया था जिसका फल उनके बहू को मिला। सारे लोग मिल करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, पूरे क्षेत्र में सब लोग एक साथ होकर के आप देख रहे होंगे कि सारे जितने लोग जो सम्मान जिसको चाहिए, जिसको विकास चाहिए, जिसको शालीनता चाहिए, वो हमारे प्रत्याशी में है और सारे लोग भाजपा के समर्थित प्रत्याशी अपने रेखा गुप्ता के साथ हैं। लोगों के बीच ये भी चर्चा है कि भाजपा में अभी जो कैंडिडेट्स की बात हो रही थी उसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी थे जो भाजपा की नेत्री रही हैं और अभी भी हैं भाजपा की नेत्री और बड़े स्तर पे है, लेकिन उसके बावजूद रेखा गुप्ता ही क्यों? क्या उनके पति जो निवर्तमान या अभी वर्तमान में जिला महामंत्री हैं, क्या उस कारण से भी रेखा गुप्ता का ही नाम आगे चला? नहीं, देखिए, ये आकलन अपने से आप लोगों को या बाकी लोगों को भ्रम में डालने के नहीं लगाना चाहिए। आप देखिए, हमारे यहाँ 5 प्रत्याशी थे। हमारे बगल में बैठे हुए हैं सुरेंद्र भैया, खुद प्रत्याशी थे। लवली आनंद जी प्रत्याशी थे, अशोक सेठ जी प्रत्याशी थे, शैलेश चौबे जी प्रत्याशी थे। तो सब प्रमुख लोग हैं हमारे लिए। सारे लोग हमारे कलेजे के टुकड़े के बराबर है और सारे लोगों ने त्याग किया और त्याग करके रेखा देवी पर सब लोगों ने सहमति जताई, तब जाकर के रेखा देवी को पार्टी ने समर्थन दिया है और सारे लोग बहुत सम्मानित हैं हमारे। और भविष्य में जरूर वैसे लोगों का पार्टी में सुनवाई होगा, उनका आदर होगा, उनका सम्मान होगा और मौका पड़ने पर उन लोगों को भी रेखा देवी जी से ज़्यादा सम्मान दिया जाएगा। यह एकमात्र ऐसा पूरे पलामू में क्षेत्र है जहाँ के सारे लोग एक सुई में पार हो गए और सारे लोग त्याग करके रेखा देवी के साथ खड़े हुए हैं। अभी तक ऐसा देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी या तो प्रत्याशी की घोषणा में या समर्थन में सबसे अंतिम में उतरती है, परंतु इस नगर पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले समर्थन दिया और अभी तक झामुमो की तरफ से या फिर कहा जाए कि महागठबंधन की तरफ से अभी तक किसी भी प्रत्याशी को समर्थन नहीं दिया गया है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे कारण यही है कि मिथिलेश ठाकुर रात में नगर उतारी आ रहे हैं। अब वो राजा जी को क्या गुरु मंत्र दे रहे हैं, ताहिर जी को क्या दे रहे हैं, एक और हैं विधायक, उनको क्या गुरु मंत्र दे रहे हैं, किसको कितना माल दे रहे हैं, किसको कितना बैठने के लिए दे रहे हैं, ये तो बताने वाले मिथिलेश जी होंगे या फिर राजा जी होंगे या ताहिर जी होंगे, हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन उन लोगों का फिर से वह षड्यंत्र चल रहा है जो हमारे चुनाव में हमारे लिए चला था। अभी 3 दिन पहले मिथिलेश जी यहाँ रात में आए थे। आप लोगों को जानकारी है नहीं है, हम नहीं जानते हैं। रात के 11 साढ़े 11 बजे के बाद आए थे, 2-3 जगह गए। अब 2-3 प्रत्याशी को बैठाने के लिए बहुत पैसा लोगों ने बोलने का काम किया। एक रेलवे लाइन उस पार के एक प्रत्याशी हैं,
उनको बैठाने के लिए मिथिलेश ठाकुर जी ने बहुत पैसा बोलने का काम किया कि रेखा जी को हराना है तो आपको बैठ जाना चाहिए, फलाना प्रत्याशी को मदद करना चाहिए। तो इस तरह का नगर पंचायत के चुनाव में भी पैसे के दम पर वो जीतना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अबर बार बाबा बंशीधर उन लोगों का यह कुकृत को माफ़ करेंगे, और जो जनता के मन में उत्साह है उसको देख करके भी हम बोल सकते हैं कि रेखा जी जीत करके यहाँ से जाएंगे। आप लगातार पलामू प्रमंडल में इस नगर निकाय चुनाव में एक्टिव देखे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक भवनाथपुर के अभी जो विधायक हैं श्री अनंत प्रताप देव जी, वो किसी भी जगह पे खुलकर एक्टिव नहीं हुए हैं। तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या मानते हैं आप इसे? उनका मन में दुविधा है, डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज है कि मैंने एक बार अभी कुछ दिन पहले आप लोगों के माध्यम से कहा था कि चुनाव में उन्होंने कहा था कि हम पावर प्लांट चालू करेंगे। मैंने आप लोगों के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि आप 2029 के जून जुलाई तक अगर पावर प्लांट के चिमनी से धुआं निकाल दीजिएगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर नगर निकाय चुनाव को लेकर के राजा जी के मन में दुविधा नहीं है तो मैं उनको 24 घंटा का मोहलत देता हूं कि आपका प्रत्याशी कौन है, आप घोषणा कीजिए। अगर आप में दम है, आप राजनीति करते हैं, तो 24 घंटा का हम समय दे रहे हैं। आप घोषणा कीजिए कि आपका प्रत्याशी महमूद है कि आपका प्रत्याशी दूसरा कोई है, क्यों किसी को आप बैठाना चाहते हैं, यह तो आपको स्पष्ट करना चाहिए नेता के तौर पर। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों भागे भागे फिर रहे हैं? इसका मतलब उनका मन दुविधा में है, वो पैसा का खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, कुछ पैसा इसी मामले लिए वो कमाना भी चाहते होंगे मिथिलेश ठाकुर और हेमंत जी से कि इस प्रत्याशी पर दाव लगाएंगे तो हमको कुछ पैसा मिलेगा, इसलिए उनका मन अभी दुविधा में है। इस नगर पंचायत चुनाव में क्या, अगर जैसे लोगों के बीच चर्चा है कि पहले भी नगर पंचायत चुनाव की जो अध्यक्षा थी, नगर पंचायत की अध्यक्षा जो थी, वो भारतीय जनता पार्टी से ही थी, तो उनके कार्यकाल को देखते हुए क्या दोबारा भारतीय जनता पार्टी पर नगर की जनता भरोसा करेगी? नहीं, देखिए, विनायक जी का जो लोग संघर्ष देखा है, जब सामंतवाद तप रहा था, सामंतवादी लोगों का यह बंशीधर नगर में हुकूमत चलता था कि राजा के सामने कोई कुर्सी पर निकाल करके खटिया पर दुकान चलाते समय भी नहीं बैठ सकता था। उसका विरोध अगर किसी ने नगर उटारी में किया था उस जमाने में भी, तो हमारे पिता लाल हेमंत प्रताप देहाती और यहाँ के मुखिया विनायक जी ने किया था। उनकी बहू लड़ रही है, तो हम लोगों के लिए गौरव का बात है, और सारे लोग उनके श्रद्धांजलि में, उनके सम्मान में यह सीट रेखा जी को देंगे। कौन क्या किया नहीं किया, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इस नगर पंचायत चुनाव में प्रमुख मुद्दे बहुत सारे हैं। अभी तक हमारी टीम ने लगभग सारे वार्डों का भ्रमण किया है, और सबसे मुख्य मुद्दा है नाली की सफाई और सफाई व्यवस्था, जो कि बिल्कुल ही लाचार एकदम दिख रहा है। लोग बीमारी के कारण वहाँ पे हॉस्पिटलाइज ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं नालियों के कारण। तो क्या ये प्रमुख समस्या है, या इससे भी बड़ा कोई और समस्या नगर पंचायत में भी फिलहाल दिख रहा है? देखिए, बहुत समस्याएं हैं। आपको याद होगा कि जब मैं पहली बार विधायक बना था, यही बंशीधर नगर में गर्मी के दिन में हर तीसरा दिन बिजली के लिए आंदोलन होता था। याद है कि नहीं है? कौन करता था? व्यापारी करते थे। चूंकि सारे लोग जनरेटर के कनेक्शन लेकर के या नगर उटारी में बिजली चलाते थे, यह हमारा नहीं, हम अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं, आप लोग सारे व्यवसायियों से पूछ सकते हैं। और मैंने वादा किया था कि आप हमको जिताइए, मैं आपको 22 घंटा बिजली दूंगा। पावर ग्रिड हमने बनवाया रघुबर दास जी से, आज 22 घंटा बिजली हम नगर उटारी को दे रहे हैं। नगर उटारी की सड़कें अच्छी है, नगर उटारी के तमाम व्यवस्था को धीरे धीरे हम लोग सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। अगर यह व्यवस्था हमारे प्रत्याशी को मिलेगा तो मोदी जी ने जो अबर बार के बजट में 400 ऐसे विकसित हो रहे कस्बा को सुंदर बनाने का निर्णय लिया है अपने बजट में, उसमें से एक हम लोगों का प्रयास होगा कि हमारे प्रत्याशी के द्वारा हम लोग जाएंगे, सत्येंद्र भैया जाएंगे, घुरन राम जी जाएंगे, जिला अध्यक्ष जी जाएंगे, हम लोग सारे लोग जाएंगे और जाकर के भारत सरकार में आग्रह करेंगे। राज्य में हमारा सरकार नहीं है, लेकिन भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि बंशीधर नगर बाबा बंशीधर का है, इसको उस प्रोजेक्ट में शामिल किया जाए और यहाँ अच्छा खासा पैसा आएगा और हमारी नगर बंशीधर का तस्वीर बदलेगा।
अभी झारखंड विधानसभा में जो अभी भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, क्या उसके बाद नगर पंचायत जीतकर उस हार को भुनाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखिए, किसी चुनाव का किसी चुनाव से आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप कैसे बोल रहे हैं कि हमारी हार हुई है? आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आप पता कीजिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का टोटल वोट कितना मिला है और भाजपा को वोट कितना मिला है। भाजपा को 58 लाख वोट मिला है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 32 लाख वोट मिला है। सरकार कौन चला रहा है? 32 लाख वाला। और विपक्ष में कौन बैठा है? 58 लाख वोट वाला। जनता आज भी झारखंड की हम लोगों के साथ है। अब यही भवनाथपुर विधानसभा में जितना कुकड़ो मोकड़ो मंगरा बुधवा सब लोग एकजुट हो गया हमको हराने के लिए, उसी तरह से झारखंड में जितना 2 नंबरी कोयला चोर, पत्थर चोर, बालू चोर, जमीन चोर, जितना अपराधी, जितना मर्डर करने वाला, जितना हत्यारा, सब एक जगह जमा हो गया। हेमंत सोरेन को बैठा दिया कुर्सी पर, वही मजा मार रहा है। जनता है कर रहा है। आज ब्लॉक में जाइए तो पाकिटमार बैठा हुआ है, थाना में जाइए पाकिटमार बैठा हुआ है। कहाँ जनता का पाकिट बचने वाला नहीं है। जहाँ घुसिए सबसे पहले पाकिट कटाएगा। और नगर पंचायत चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी सबसे पहला काम, या भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों सबसे पहला काम वो कितने समय में होगा और कौन सा काम सबसे पहले होगा? आपका सवाल तो बढ़ते जा रहा है। ये तो प्रत्याशी बताएंगे कौन काम करेंगे, लेकिन हम लोग ये जवाबदेही लेते हैं कि बाबा बंसीधर का नगर सबसे साफ सुथरा, स्वच्छ और एक अच्छा शहर बन करके हम लोग यह 5 साल में इनको मौका मिलता है तो कराने का हम लोग प्रयास करेंगे और इसके लिए जो भी केंद्र से सहयोग होगा वो दिलवाने का काम करेंगे। एक अपील बाबा बंसीधर के लोगों से प्रत्याशी के लिए। अभी तक तो सब प्रत्याशियों के लिए हम अपील किए हैं, जितना भी किए हैं, और हम लोगों का तमाम मतदाता से खास करके आग्रह होगा कि हमारी जो प्रत्याशी हैं रेखा देवी जी, स्वर्ग में विराजमान विनायक मुखिया जी की बहू हैं। अगर आप इनको जिताते हैं तो विनायक प्रसाद जी को एक श्रद्धांजलि होगा, उनका एक सम्मान होगा और इनको मौका मिलता है तो एक साफ सुथरा स्वच्छ बंसीधर नगर भय वातावरण मुक्त हम लोग ला करके यहाँ देने का काम करेंगे। आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और निवर्तमान विधायक, पूर्व विधायक श्री भानु प्रताप शाही जी। तो आप देखते रहिए विचार झारखंड। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में साझा करते रहिए। धन्यवाद।